इधर भोपाल में निजी कॉलेज के छात्राओं से ड्रग्स रेप का मामला, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग में एक रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ये रिपोर्ट भेजी है। एमपी सरकार पुलिस विभाग को ये रिपोर्ट दी गई है। पुलिस की लापरवाही को दिखाते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में इसे यौन व्यापार जैसा अपराध बताया गया है और ऐसे अपराध के पीछे एक बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई है। पीड़ित छात्रों को वापस शिक्षा दिलाने के निर्देश भी एनएचआरसी ने दिए हैं। पीड़िताओं को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई पूरी कराई जाए, ये एनएचआरसी की तरफ से कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि पीड़िताओं को सुरक्षा और सहारा दिया जाए, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सके और किसी भी वजह से उनका भविष्य अंधकारमय ना हो। हर पीड़िता को 5 लाख रुपए की राहत राशि भी दी जाए। एक नाबालिग पीड़िता को 6 लाख की राहत राशि दी जाए, ये एनएचआरसी ने निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ये कहा है कि क्लब 90 को बिना पूर्व सूचना तोड़ने की जांच भी की जाए। मुख्य आरोपी फरहान का अन्य राज्यों में नेटवर्क है, ये भी कहा गया है। फरहान शरीक की मिली भगत की भी जांच की जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर लव जिहाद का मामला उठा था और कई छात्राएं इस पूरे मामले में शिकार हुई थी, कई छात्राओं के नाम सामने आए थे और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाना था, उस तरीके से जांच आगे नहीं बढ़ाई गई थी। तो इसके बाद अब इस पूरे मामले में ये रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग को रिपोर्ट ये सौंपी है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाई है। विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है और यह साफ कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इस तरीके के जो अपराध है वो यौन व्यापार जैसे अपराध है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एक किसी बड़े गिरोह के होने की आशंका है। इसी के साथ ही एनएचआरसी ने यह साफ किया है कि जो भी पीड़ित छात्राएं हैं जो इस पूरे मामले का शिकार हुई हैं, उन्हें वापस शिक्षा दिलाई जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए जिस तरीके से ये पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया था, कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी और कई खुलासे होने की उम्मीद थी। कई लोगों की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध भी पाई गई थी, हालांकि नाम उजागर नहीं हुए थे। जिस तरीके से एक भोपाल के एक बड़े कॉलेज का नाम सामने आया था, उसके बाद क्लब 90 का जो पूरा मामला था वो सामने आया था, लेकिन अब इस पूरे मामले की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है और ये आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, यानी कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है उसमें लापरवाही बरती गई है और साथ में अब आगे भी जांच करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो ये जो मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब राष्ट्रीय मानव आयोग ने जो है इस पर अब अपना एक्शन लेते हुए एक रिपोर्ट भेजी है पुलिस विभाग को और सरकार को। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक के बाद एक ये मामले खुलते जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि महिलाओं और कॉलेजों में जिस तरीके से ड्रग्स और ये जिस पे फरोशी का धंधा किया जाता था, उसके बाद धर्मांतरण जैसे मामले सामने आए थे, उस पर फरहान मछली जैसे को मुख्य आरोपी बनाया गया था और उसके बाद कई आरोपी जो है नज़रों में आए थे। लेकिन अब यदि हम बात करें तो अब एक और जो है कॉलेज का मामला आया है, उसके बाद जो है लगातार आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि लगातार इस मामले पे जांच चल रही थी। लेकिन कहीं राष्ट्रीय मानव आयोग का मानना है कि ये जांच में कहीं ना कहीं पुलिस विभाग ढील करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो आरोपी हैं
वो लगातार इस जो अपना कार्य उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कार्य रुकना चाहिए या निजी कॉलेज की बात करें या छात्र छात्राओं की बात करें तो कई ड्रग्स जैसे जो चीज़ें जो कॉलेज के अंदर परोसी जाती हैं, जो छात्राओं को जिनकी आदत में डाला जाता है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत थी। क्योंकि धर्मांतरण जैसे मामले भी जो है राजधानी भोपाल में आए थे, कई हिंदू लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकत की गई थी, जिसमें बाद में रिपोर्ट में सामने आया था कि उनको ड्रग्स पिलाकर, उनको नशे का आदी बनाकर उन्हें धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया था। लेकिन लगातार इस पर जो है आवाज उठी थी, जुलूस निकले थे, तमाम जो है लोगों ने विरोध जताया था। लेकिन जब राष्ट्रीय मानव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया तो कई आरोपियों के इस पे नाम आए, तो उसकी विशेष रूप से जांच जो है पुलिस विभाग को दी गई। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि जो इसमें मुख्य आरोपी फरहान मछली बताया जा रहा है, उसके बाद और कितने इसमें आरोपी अभी शामिल है, क्योंकि धर्मांतरण का जो है मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अभी विगत दिनों गांधीनगर में भी एक मामला जो है सामने आया था, जो कि भोपाल के करीब गांधीनगर थाना है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो धर्मांतरण जैसे मामले नहीं रुक रहे हैं, लव जिहाद जैसे मामले नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि हिंदू लड़कियों की को जो है कॉलेज में जाकर ड्रग्स परोसा जाता है। ड्रग्स परोसने के बाद उसे नशे का आदी बनाया जाता है। आदी बनाने के साथ उनके साथ जिसमें फरोशी का की जाती है, उसके बाद एक जो है धंधा करवाया जाता है उनसे, और उन्हें बताया जाता है कि यदि आपने ये काम नहीं किया तो आपके जो फोटो वीडियो हमने बनाए हुए वो कहीं ना कहीं वायरल कर देंगे। तो कहीं डरा धमका कर इस तरीके का कृत्य करना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और सबसे मेन जो इसकी जड़ निकली थी वो निकली थी ड्रग्स, क्योंकि जितनी भी लड़कियां पकड़ी गई थी, या राजधानी भोपाल की बात कहें या अन्य प्रदेशों की बात, जितनी भी लड़कियां पकड़ी गई थी उन्हें कहीं ना कहीं ड्रग्स का आदी बनाकर ही इस पूरे कृत्य को जो है अंजाम दिया गया था। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में क्लब 90 का जिक्र आया था, कार्रवाई भी की गई थी, उसको लेकर भी ये कहा गया है कि पूर्व सूचना के तोड़ दिया गया, इसकी भी जांच की जाए। कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को भी संदिग्ध माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देख कहने वाली बात होगी कि जो 90 क्लब सामने आया था उसमें जो है एक ग्रोह बनता था। यदि हम फरहान मछली की बात कहें या अन्य आरोपियों की बात कहें तो उसमें एक ग्रोह बनता था जो कि इस क्लब में लड़कियों को ले जाते थे, क्योंकि जो भोली भाली लड़कियां होती थी जिनके पास पैसे नहीं होते थे खर्च करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एंजॉयमेंट वाला जीवन जीना चाहती थी। तो एक लालच और एक बहला फुसला कर उनको क्लबों में ले जाया करता थे। क्लबों में ले जाकर उनको वो चीज़ें दिखाते थे जो शायद भविष्य में कभी उनके माता पिता इन चीज़ों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की जो है एक सभ्यता के साथ रहे, एक संस्कारी लड़की बन के रहे, इन फालतू चीज़ों में ना जाए। लेकिन ये लोग उन्हीं चीज़ों का फायदा उठा के भोली भाली लड़कियों को क्लबों में ले जाया करते थे। वहाँ पे उन्हें बताया करते थे कि इस तरीके का जीवन होता है, ऐसे जीवन जिया जाता है, डांस नाच गाना करके शराब पीकर जीवन जिया जाता है। तो कई जो भोली भाली लड़कियां होती थी वो इस चीज़ों की आदी हो जाती थी। तो एक ग्रोह जो है वो 90 क्लब में जाकर इन लड़कियों को ले जाया करता था, वहाँ पर इनके साथ यौन शोषण करता था, फिर उनको प्रताड़ित करता था। जो फोटो वीडियो की बात आई है उसमें भी कहीं ना कहीं 90 क्लब्स का जो है नाम सामने आया है। तो अब उसकी जो कार्रवाई है वो भी अब तेज होगी, क्योंकि ये जांच जो है राष्ट्रीय मानव आयोग ने पुलिस विभाग को पहुंची, और अब इनके संज्ञान में जब ये मामला आया है तो अब इसमें हो सकता है कि और भी जो आरोपी है, जो पूरी गैंग कह रहे हैं हम कि पूरी गैंग का जो है जल्द ही अब पुलिस विभाग पर्दाफाश कर सकता है। ठीक है अंकित, तो इस पूरे मसले पर आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।